अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हसरत। अरहम ने जो सनाया को हुक्मन कह दिया कि मामा से माफ़ी मांगो, फिर ही हमारे घर के हालात ठीक होंगे। अब सनाया ने घर के हालात ठीक करने की खातिर गलती ना होने के बावजूद भी सास साहिबा से माफ़ी मांगी। लेकिन सास साहिबा तो अभी भी टेढ़ी की टेढ़ी ही हैं और कहने लगी, तुम्हारी भाभी आकर माफ़ी मांगे, उन्होंने कितनी बातें सुनाई ना मुझे। अब यहाँ पर सनाया परेशान हो जाती है, भाभी भाभी का तो कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपकी बातों के जवाब दिए। यहाँ पर अरहम भी कहने लगा, अम्मी सनाया ने माफ़ी मांग ली ना, बात को यहीं पर ख़त्म करें। तो यहाँ पर माँ भला बात को कैसे ख़त्म करे, कहने लगी, अगर आज तुम ससुराल की मान गए ना, अगर आज उनकी हाँ में हाँ मिला दी और ये बात यहीं पर अपने ही घर में ख़त्म कर दी, तो सारी उम्र ससुराल वालों के जूते ही सीधे करते रह जाओगे, 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी तुम्हारी उस घर में। अपनी इज्जत बनाने के लिए उसकी भाभी से कहो कि मुझसे आकर माफ़ी मांगे। अब यहाँ पर ननंद साहिबा भी सनाया को हुक्मन कह देती है, अगर तुम्हारी भाभी ने माफ़ी नहीं मांगी, मेरी माँ की इज्जत तुमने नहीं करवाई, तो याद रखना मैं अपनी माँ को लेकर अपने साथ चली जाऊंगी। और अगर माँ तुम्हारे पास नहीं रहेगी तो अरहम का भी साथ तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अब तो सनाया और भी घबरा जाती है कि करूं तो करूं क्या। सनाया चूंकि इंडिपेंडेंट है, इस घर का आधा हर्ट चला रही है, फिर भी उसकी कोई कदर नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। रोते हुए अपने घर में फ़ोन करती है। अम्मी चाहती हैं कि भाभी आकर माफ़ी मांगे। उन्होंने तो अरहम को 2 की 4 लगाकर बताई कि अरहम तो मुझसे बात भी नहीं करते। मैंने अम्मी से माफ़ी मांगी भी, लेकिन उनके लिए मेरी माफ़ी कोई मानी नहीं रखती। उनका ख्याल है कि भाभी ही उनसे आकर माफ़ी मांगेंगी तो हमारे घर के हालात ठीक होंगे। अब यहाँ पर सनाया की भाभी साफ इनकार कर देती है, मैं तो नहीं जाऊँगी माफ़ी मांगने, मेरा कसूर क्या है। मुझे इतनी बातें सुनाई उन्होंने, अगर बदले में मैंने कोई जवाब दे दिया तो कुछ गलत नहीं कहा मैंने, मैं तो कभी नहीं जाऊँगी। अब यहाँ पर सनाया को भी पता चल जाता है कि भाभी माफ़ी मांगने नहीं आएगी, तो वो बहुत ही हिचकिचाते हुए बुखलाहट के अंदाज में जाकर अरहम से कहने लगी, अरहम वो भाभी कह रही थी कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगी आकर अम्मी से। अरहम तो एकदम से हत्थे से उकड़ गया, क्या क्या मतलब है तुम्हारा। यानी कि अम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं, मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं। वरना अगर मैंने कहा था कि माफ़ी मांग लेती तो आकर माफ़ी मांग लेने से उन्होंने छोटे नहीं हो जाना था। अब यहाँ पर अरहम सारा कसूरवार सनाया और उसके घर वालों को ही समझता है। दूसरी तरफ फबीहा, जो कि दर दर की ठोकरें खाकर थक चुकी है, आखिरकार उसका बसेरा भी तो आकर अरहम के घर में ही है, जहाँ पर वो अरहम की माँ की केयर टेकर बनते हुए बहुत जल्द इस घर में आएगी और सनाया की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी।